मैं भारती कुमारी। मैं मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में व्याख्याता में हूँ, संगीत विभाग। और मैं सहरसा से आई हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं अपने विषय में बताऊं कि मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं बैठ नहीं पाती थी, वज़न भी बहुत था। और मुझे इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी माँ तक बैठती है, इतनी उम्र होने के बाद मेरे से बहुत सीनियर बैठते हैं और मैं नहीं बैठ पाती थी। तो मैं सोचती थी, बोलती किसी को नहीं थी, लेकिन मन ही मन मुझे अपने आत्मग्लानि कहिए चाहे जो भी, मैं संगीत में जब भी गाती हूँ तो मेरे लिए टेबल कुर्सी या बेड पे बैठ के करती हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मैं कथक का भी शिक्षा देती हूँ बच्चों को। तो मुझे बहुत ही खराब लगता था। मैं सोचती थी, तो कोरोना के दरमियान कोई और काम ज़्यादा तो था नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थे और मैं टीवी देखती थी, इंडिया टीवी। तो मैं उसमें देखी कि बहुत सारे रोगी हैं ऐसे जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, जो उठ नहीं पाती है, बैठती है तो उठ नहीं पाती है, मोटापा बहुत है, वजन रहने के कारण भी ये तकलीफ होती होगी। तो ये सब मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मिलूं, कैसे हो सकता है। मेरे हस्बैंड नहीं मानते, लेकिन मेरे हस्बैंड दिल्ली आए जब, तो उनको जब मेदांता में दिखवाए तो उनको मतलब लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा था कि आपका फैटी लीवर है, 3 ग्रेड आ गया है। तो ये सब, तो मेरे हस्बैंड परेशान थे और दूसरा डॉक्टर बहुत कुछ कुछ बोलते थे, सबका निगेटिव सब होता था। लेकिन मेरे हस्बैंड पहले भी बाबा जी के शरण में जा चुके थे। तो उनको मन में, उनको खुद हो रहा था, मुझसे बता नहीं रहे थे, लेकिन उनको मन में हो रहा था कि मैं बाबा जी के पास ही जाऊं। और उन्होंने क्या किए कि पहले मुझे नहीं बताए, अपने बेटा से शेयर किए। तो मेरा बेटा गितेश दिल्ली में ही रहता है। तो वो बोला कि पापा आप जो चाहते हैं वो करिए। तो फिर मैं तब मुझे बताया कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे, तो मेरी मन का मुराद जो है बिना बोले मेरा पूरा हो गया। मैं बोली भी नहीं कि आप मेरे कारण चलो, नहीं तो बोलते कि कभी भी कुछ होता तो बोलते मैं तुम्हारे कारण जा रहा हूँ, तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। तो मुझे मिल गया मौका और मैं बोलती नहीं थी कि मुझे इतना बैठने का शौक होता है। मैं तानपुरा बजाती हुई साड़ी एकदम क्रीजदार पहन के बैठूं और मैं नीचे बैठ के मेरे साजिंदे बैठे रहे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। तो यहाँ जब आई मैं जब पतंजलि आई तो मैं यहाँ पे आके यहाँ का विधि व्यवस्था देख के मैं अति प्रसन्न हो गई। और मैं पहले से सब चीज़ जानती ही थी। मैं इंडिया टीवी से और कुछ यूट्यूब से मैं बहुत ही शिक्षा ग्रहण की थी पहले से कि कैसे कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो मुझे आके यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ खाने में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं, जितना भी खाना है वो सब आपको पौष्टिक आहार और अपने डाइट के अनुसार है। सबको मतलब सब अच्छे अच्छे खाना खा के आए। और आप मुझे देख के तो देख ही सकते हैं कि मैं भी खाना अच्छा खाती होंगी, इतनी मोटी हूँ। तो यहाँ आई तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा रहे थे, उनको 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 लग रहा था कि मैं कैसे खाऊं, कैसे रहूंगा, घबरा गए थे शुरू में। लेकिन उनको भी रहते रहते वो भी एडजस्ट कर गए। और चूंकि उनको भी स्वस्थ होना है, और वो इस दरमियान बाबा जी के ही प्रेरणा से, मेरे हस्बैंड पहले 17 में ही मिले थे, तो बाबा जी के ही प्रेरणा से वो मन ही मन अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिए थे। तो 123 किलो के हो गए थे, 123 किलो के। तो उन्होंने अपना डाइट पे भी मेरे घर में एकदम प्योर एकदम खाना अच्छा बनने लगा और स्वास्थ्य जिससे कि ठीक रह सके एकदम।
और उसके बाद मेरे हस्बैंड एकदम योगा करने लगे, उनका देख देख के वीडियो सब निकाल निकाल के देख के योगा करने लगे। वो 108 केजी के हो गए। तो 108 केजी के हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ पे हम लोग 6 दिन रहे। 6 दिन से हैं, और 6 दिन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने 8 केजी लॉस किया है अपना वेट। और मैं जो हूँ, मैं तो 88 केजी की आई थी, और मैं अभी 83 पॉइंट कुछ हूँ। और मैं सबसे पहले क्या है कि मेरा पहले प्रॉब्लम था कि मैं बैठ नहीं पाती थी। अभी मैं सारा एक्सरसाइज कर रही हूँ, बस ये 5-6 दिन के दरमियान मैं सारा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं बैठती हूँ सबसे पहले। और मैं सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे सूर्य नमस्कार में कुछ गलती हो, लेकिन मैं सूर्य नमस्कार तक कर ली। मैं पैर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मोड़ के बैठूंगी, मैं पैर मोड़ के बैठती हूँ। और बहुत सारे एक्सरसाइज जितने भी कराते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी दिव्य कन्याएं जितनी कराती हैं यहाँ पे, जितनी अच्छी अच्छी बातें रखते हैं, मैं सबको ग्रहण करती हूँ। और मैं बाबा जी का भी आशीर्वचन ली हूँ, और मैं उनसे मिली भी हूँ। मैं उनको थोड़ा सा गाना भी सुनाई, और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे एक बात खास करके बोलती हूँ, यहाँ के सारे डॉक्टर्स जितने भी आपकी यहाँ दिव्य कन्याएं जितनी भी से मतलब यहाँ पे पतंजलि में काम करती हैं, मैं क्या उनके विषय में बताऊं। वो लड़की लोग इतनी अच्छी है, चूँकि बॉयज़ के तो मैं नहीं जानती, लेकिन लड़कियां इतनी अच्छी, इतना मतलब केयर करती है, किसी को भी मतलब इतना आदर पूर्वक बैठाती हैं, और सारा उनका थेरेपीज बहुत अच्छा से कराती हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ आके पोटली मसाज और पाउडर मसाज और एक्वा प्रेशर और बहुत सारे मसाज मैंने करवाई हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते। और मैं यहाँ पे बहुत सुखद अनुभव, मैं तो जाना नहीं चाह रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मतलब 5 दिन में ही 6 दिन में ही जा रहे थे। मैं ज़बरदस्ती बाय फोर्स बेटा को कह के बरवा ली हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, मैं अच्छे से और एक्सरसाइज सीख सकूँ, और मैं और अच्छे से कर सकूँ। बाबा जी को हृदय से नमन मेरा। आई थी मैं अपने पति के साथ उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन मैं यहाँ का विधि व्यवस्था देख के मैं इतनी गदगद हो गई कि मैं भी अपना सोची कि मैं भी अपना इलाज करा लूँ। और मैंने यहाँ पे क्या है ना, पतंजलि में एक के साथ एक मुफ्त है, तो मैं भी अपना रजिस्टर्ड करवा ली। और यहाँ जितने भी थेरेपीज होते हैं, जितने भी, यहाँ तक कि मुंह में मसाज, रोज मसाज तक होते हैं, वो भी मैं करवा ली। मैं मौका का फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से ली हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम तो आई थी रोज़ मसाज करवाने के लिए, लेकिन मैं सारा करवा ली। बाबा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों के भारत देश में इतने बड़े पतंजलि संस्थान चल रहा है, और ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है।